मेरा कंगन, मेरा कंगन कहाँ गया? मेरा सोने का कंगन कहाँ गया? अरे इतना कीमती कंगन था, कहाँ गया? मैडम यहीं कहीं होगा, मैं एक बार देखती हूँ। अरे ऐसे कैसे गिरा होगा? आपने कंगन पहना था? अरे हाँ, मैंने पक्का पहना था। कंगन पहने बिना मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती। अरे इतना कीमती कंगन था मेरा। आपकी दुकान का बहुत नाम सुना था, इसलिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि आपकी दुकान में चोर उचक्के हैं। मैडम यहीं कहीं होगा, रुकिए मैं अभी देखती हूँ। मेरा कंगन गिरा नहीं है, पक्का चोरी किया है। देखिए मैम, आज तक हमारी दुकान में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ग्राहक के माल की चोरी तो दूर, हमारे माल में भी गड़बड़ी नहीं हुई। हमारा सारा स्टाफ पुराना है। हाँ, ये जो लड़की आपको साड़ियाँ दिखा रही थी, ये नहीं है। पर सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अरे चुप करो। तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। जो साड़ियाँ तुमने मुझे दिखाई थी, दिखाओ वो, मुझे वापस दिखाओ वो साड़ियाँ। पक्का चोरी तुमने ही की है। दादी मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही है? चलो भाई लोग, दिहाड़ी लेने के लिए लाइन में लग जाओ। चलो सब लोग अपनी अपनी दिहाड़ी लो। साइन करो। एक सेकंड 250 रुपए के पैसे क्यों काटे आपने? क्योंकि इसने आधा ही काम किया था। आधा काम किया? हाँ तो इसके हिस्से का काम मैंने किया ना, पूरा किया ना। इसके पूरे पैसे दे दीजिए प्लीज। क्योंकि तुमने इसका काम अपनी मर्जी से किया था, कंपनी के कहने पर नहीं। हाँ मर्जी से किया था, लेकिन नीचे जब मैंने आपसे कहा कि इसके हिस्से का काम मैं करूंगा, तब तो कुछ नहीं कहा आपने। चुप रहे, अपना काम भी निकलवा लिया, अब पैसे भी काट रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? ये दादागिरी नहीं चलेगी। चुपचाप से इसके पैसे दीजिए। पैसे निकालिए, 250 रुपए दीजिए इसको। चुपचाप ये पैसे लो और निकलो, वरना जो पैसे मैंने इसको दिए हैं वो भी छीन लूंगा। ऐसे कैसे छीन लोगे? छीन लोगे? हाँ पैसे दो इसके। ये दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ पे। चुपचाप से इसके पैसे दो, पैसे निकालो। ये लड़की साड़ियाँ कहाँ से निकाली थी? वहां से। मैं अभी देखता हूँ। तुम इधर देखो, बिमला तुम उधर देखो। ये मेरा कंगन है। हाँ, ये मेरा कंगन है। शक्ल से तो चोर नहीं लगती हो, अपने छोटे होने की औकात दिखाई दी, मेरी दुकान का नाम खराब कर दिया। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो क्या मैंने रखा है इसमें? हे भगवान, दादी तो मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती है। मैडम, हो सकता है कि गलती से आपसे वो कंगन यहाँ कहीं गिर गया होगा और गलती से उस पैकेट में चला गया होगा, पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है सर। अरे ऐसे कैसे गलती से चला गया? हाँ, मुझे नहीं पता। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैडम प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मेरी दुकान की इज्जत का सवाल है। मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ नौकरी से अभी। हाँ, ठीक है, ये भी ठीक है। कॉलर छोड़, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, निकाल दे नौकरी से, लेकिन इसके पैसे दे। अरे भैया छोड़ दीजिए इन्हें, वरना जो पैसे मिले वो भी हाथ से चले जाएंगे। आप तो पढ़े लिखे शहरी बाबू दिखते हो, इसके अलावा कहीं और भी आपको काम मिल जाएगा, पर हमारी तो यही रोजी रोटी है। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो।
ये लो अपनी दिहाड़ी, और दोबारा ऐसी ऐसी हरकत की ना तो नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। भाई ये लो। नहीं। तुम्हें काम करने से मैंने ही रोका था ना। ये आधे पैसे मुझे दो, बस अपना नुकसान मत कीजिए और प्लीज अपना इलाज करवा लेना, बहुत खून बह गया। धन्यवाद भैया। अब इसमें क्या ही सामान आएगा? दादी प्लीज मत कीजिए दादी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझसे मेरी नौकरी मत छीनिए दादी। तुम्हारी इन आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, समझी? इसलिए चुपचाप ये नौकरी छोड़ो और निकलो यहाँ से, या फिर जेल जाओ। ये लड़की चोर नहीं हो सकती। मैंने सारी ट्राई करते हुए एक रील बनाई थी, आप सब भी देखिए, क्या पता शायद उससे सच का पता चल जाए। ये देखिए देखिए वीडियो। हे भगवान, मैंने ये कंगन यहाँ इसलिए डाला क्योंकि यहाँ सीसीटीवी नहीं है। अब कहीं इसकी वीडियो से सब पता न चल जाए, कहीं मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी न पड़ जाए। इसको थोड़ा जूम इन कीजिए। मैडम जी, वीडियो से तो लग रहा है कि पैकेट में आपने ही कंगन डाला था। मैं भला क्यों डालूंगी ऐसे? हाँ, मैं क्यों करूंगी ऐसा? हो सकता है ना कि गलती से चला गया हो। वो सिल्क की साड़ी है ना, इसलिए फिसल गया होगा, निकल के चला गया होगा उसमें। फालतू में इस बेचारी लड़की पर इल्जाम लगा दिया। तुम ये पैसे ले लो, मैं साड़ी लेके जा रही हूँ। माफ करना, तुम पर शक किया, लेकिन अब सब लोग और ध्यान से काम करना। शुक्र है कि अभी तक नाहर्जी आई नहीं है। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर उनके लिए खाना बना देती हूँ। अब रूही को शक नहीं होगा। रूही, नाहर जी, मिस्ड यू। सॉरी, यहाँ थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली नया नया काम मिला है ना, तो काम खत्म करके आना बहुत जरूरी था। सच्ची? और पता है, एडवांस में कुछ पैसे भी मिल गए थे, तो घर का राशन ले आया हूँ। लेकिन ज्यादा सामान नहीं है, थोड़ा सा ही है, कल परसों और ले आऊंगा। कोई बात नहीं नाहर जी, अभी के लिए इतना काफी है। वैसे तुम पूरे दिन घर पे ही थी, बोर हो गई होगी ना? ये देखिए, ये ब्राउन कलर में बहुत सुंदर शेड है। नहीं नाहर जी, वो यहाँ की औरतें इतनी अच्छी है ना कि उनके साथ कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। सुनो ना, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, है ना? देख लेना राशन का सामान।
सॉरी रूही, तुमसे झूठ बोला, पर सच बताता तो तुम परेशान हो जाती, जो मैं कभी नहीं चाहता। सॉरी नहार जी, आपसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपको बताया तो आप और दुखी हो जाएंगे। लेकिन ये हालत मेरे कारण हुई है आपकी। मैं बस मदद करना चाहती हूँ, आपका बोझ कम करना चाहती हूँ। हाँ, बहुत भूख लगी है रूही। न बादलों की छाँव में तो गुड, मजा आ गया। ना जी, नहार जी कम, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लेके आती हूँ। ये लीजिए। नहार जी तो 2 मिनट में ही सो गए। लगता है काम की थकान बहुत ज्यादा हो गई होगी। नहार के पैर इतने काले क्यों हैं? शायद घर पर ही हो गए होंगे। घर भी तो इतना गंदा है। कल घर की अच्छे से सफाई कर दूंगी। नहार जी, नहार जी। हाँ रूही, बोलो ना क्या हुआ? नहार जी, हाँ आप इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, वो जॉब पर जाना है ना, इसलिए जल्दी उठकर तैयार होने जा रहा था। क्या नहार जी, आप अभी भी ये मिट्टी वाला टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं? हाँ। दीजिए। नहार जी, आपकी याददाश्त तो वापस आ गई, पर आप अभी भी एक चीज भूल गए। क्लोजअप नहीं किया तो समझो ब्रश ही नहीं किया। क्योंकि जिंक ताजगी वाला नया क्लोजअप देता है 18 घंटों तक ताजा सांसें। देखिएगा, आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। इस ताजगी वाले विशेष की बहुत जरूरत थी आज मुझे। थैंक यू सो मच रूही। और आज से सिर्फ क्लोजअप। चलो मैं रेडी हूं, तुम भी हो जाओ।
नहार जी, ये लीजिए प्रसाद। नहार जी, आपके हाथ में ये चोट कैसे लगी? दिखाइए। ये वो शायद कल ऑफिस में लग गई थी। हाँ, चोट ऑफिस में लग गई? पर ऐसे कैसे ऑफिस में चोट लगी? ऐसी कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप? क्या नाम है बताइए। अरे बताया तो था तुमको, मेरे दोस्त की कंपनी है। अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। हे भगवान, ये अचानक से मौसम इतना कैसे बिगड़ गया? मैं खिड़की बंद करता हूँ। अरे लाइट भी चली गई। रूही, पीछे हटो। नहार जी, किचन में भी पानी टपक रहा है। मैंने खाना बनाया था, कहीं खराब ना हो जाए। रुकिए, मैं आती हूँ। नहार जी, ये क्या हुआ नहार जी? और क्या ही होगा रूही? क्या सोचा था, क्या चाहा था, और क्या हो रहा है रूही? तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था मैं। ये अच्छी जिंदगी दे रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कहाँ लेकर आ गया हूँ मैं तुम्हें रूही? और ऊपर से घर वाले। मैंने सोचा था कि तानों से दूर, उनके गलत बर्ताव से दूर तुम्हें बचा कर ले आऊंगा, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा, तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। देखो देखो कितने अच्छे से ख्याल रख रहा हूं मैं तुम्हारा, कितना आराम से रह रहे हैं हम लोग। मैंने गलत किया, मैंने बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें और तकलीफ में डाल दिया रोहित। तुम मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी रूही, सॉरी रूही, आई एम सो सॉरी। हर जी, जहाँ प्यार, मान और सम्मान, वहाँ कोई भी शिकवे या शिकायतें नहीं होते। और जिसे आप मजबूरी समझ रहे हैं, वो हमारा इम्तिहान है, जिसे हम दोनों मिलकर बहुत जल्द पार कर लेंगे। हाँ जी, कई औरतें तो ऐसी होती हैं जो अपने परिवार के अत्याचार से ज्यादा दुखी इस बात से होती है क्योंकि उसके पति उसके साथ नहीं होते, इसीलिए वो घुट-घुट कर जीती है। जिसके लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, वही इंसान उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। और बहुत कम ऐसे पति होते हैं जो सही गलत में फर्क करके अपनी पत्नी का साथ निभाते हैं। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे आपके जैसे पति मिले, आपका साथ मिला, आपका प्यार मिला। मुझे और कुछ नहीं चाहिए नहार जी। लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना है, मुझे तुम्हें खुश रखना है रूही, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज करना चाहता हूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले,
मैं वादा करता हूँ रूही, आई प्रॉमिस। तुम देखना, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस रूही। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जी, बारिश तो बंद हो गई है। लीजिए, लाइट्स भी आ गई। हाँ, बारिश तो रुक गई लेकिन हवा अभी भी तेज है। और सुनो, मैं लेट हो रहा हूँ अभी। मैं निकलता हूँ, कहीं काम के लिए लेट ना हो जाऊँ। हाँ, मैं चलता हूँ। ना जी, आप ऐसे कैसे ऑफिस जा रहे हैं? आप तो पूरे भीग गए, चेंज कर लीजिए। और आपने अपना ऑफिस वाला बैग भी नहीं लिया। अब रूही को कैसे बताऊं कि वहाँ यूनिफॉर्म मिलता है? आज मैं रूही का काम तमाम करके ही रहूंगी। ये रूही का पहनाया हुआ ब्रेसलेट अचानक से कैसे टूट गया? मेरी रूही ठीक तो है ना? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।